तो देखिए, अमेठी से राहुल और रायबरेली से प्रियंका के चुनाव लड़ने की खबरें जोर पकड़ रही है। अब तक कांग्रेस उम्मीदवार का इन दो हॉट सीटों के लिए औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है और आज कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में अमेठी और रायबरेली सीटों पर चर्चा होगी। संभव है कि राहुल और प्रियंका के नाम पर औपचारिक मुहर लग जाए आज। देखिए खास रिपोर्ट। गांधी परिवार का गढ़ कही जाने वाली अमेठी और रायबरेली सीट से कौन चुनाव लड़ेगा, ये आज शाम साफ हो जाएगा। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की आज होने वाली बैठक में दोनों सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लग जाएगी। लेकिन जो खबरें सियासी गलियारों से छनकर सामने आ रही हैं, उनके मुताबिक अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका गांधी का चुनाव लड़ना तय है। 2024 लोकसभा चुनाव में अगर सबसे ज्यादा सस्पेंस किसी सीट पर है तो वो है अमेठी। वो अमेठी जो राहुल गांधी और स्मृति ईरानी के रण की सबसे बड़ी गवाह रही है। वो सीट जिसे कांग्रेस से छीनना बीजेपी ने अपना मिशन बना लिया था। बीजेपी ने स्मृति ईरानी पर एक बार फिर भरोसा जताया है और स्मृति ईरानी अमेठी में ताबड़तोड़ प्रचार में जुटी है। अमेठी में स्मृति के निशाने पर राहुल तो हैं ही, अब वो रॉबर्ट वाड्रा को भी निशाने पर ले रही हैं। स्मृति ने राहुल को लापता सांसद बताकर हाल ही में तंज किया था, तो वहीं वाड्रा की चुनाव लड़ने की इच्छा जताने पर जगदीशपुर के किसानों को अपनी जमीन के कागजातों को संभाल कर रखने की ताकीद भी दी थी। औरत का भी ब्याह हो तो वो अपना मायका नहीं छोड़ती है, मायके का सम्मान रखते हैं, ससुराल जाती है। लेकिन राहुल जी तो पूरा अमेठी छोड़ दिए। अब वायनाड में वोट पड़ेगा, उसके बाद आएंगे। स्मृति ईरानी अमेठी से मौजूदा सांसद हैं, लेकिन अमेठी के आंगन में अचानक जीजाजी का नाम गूंजने लगा है। अमेठी की सड़कों पर रॉबर्ट वाड्रा के पोस्टर दिखाई देने लगे हैं, जिस पर लिखा है अमेठी की जनता की पुकार, रॉबर्ट वाड्रा अब की बार। दरअसल कहीं न कहीं रॉबर्ट वाड्रा के मन में भी सक्रिय राजनीति में आने की इच्छा बलवती हो रही है। रॉबर्ट वाड्रा ने इस दौरान अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी को भी कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं किए गए। स्मृति ईरानी जी जो सांसद है वहाँ की, वो जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। लोग बदलाव चाहते हैं और ये बदलाव का समय है और वो देख रहे हैं राहुल और प्रियंका की जितनी मेहनत है वो उसको समझ रहे हैं और वो बदलाव है और वो गांधी परिवार के साथ है। अब सवाल ये है कि क्या रॉबर्ट वाड्रा अमेठी से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने भी रॉबर्ट वाड्रा पर चौतरफा हमले शुरू कर दिए हैं। राहुल गांधी को कुछ आए या ना आए, उनके जीजा जी के मुख से मैंने जगदीशपुर का नाम जरूर सुन लिया है। इसलिए जगदीशपुर की जनता तो सावधान हो जाए। अगर जीजा जी को जगदीशपुर सुरेश ध्यान में आ गया है, इसका मतलब एक एक गांव, एक एक घर, एक एक व्यक्ति अपना खेत का कागज छुपा ले। सियासत में खेल इतना आसान नहीं होता है। सूत्रों से खबर आ रही है कि कांग्रेस ने एक इंटरनल सर्वे कराया है, जिसमें अमेठी से राहुल और रायबरेली से प्रियंका के चुनाव लड़ने की बात सामने आ रही है। इससे पहले कांग्रेस कमेटी की तरफ से राहुल को अमेठी और प्रियंका को रायबरेली से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव भेजा गया था। यूपी की कांग्रेस पार्टी के इंचार्ज अविनाश पांडे ने भी कहा कि पूरे संगठन की नजर आज गांधी परिवार पर है और सभी चाहते हैं कि वो उनका नेतृत्व करें। रायबरेली और अमेठी हम सब जानते हैं कि कांग्रेस के लिए नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश की एक बहुत ही महत्वपूर्ण लोकसभा क्षेत्रों में से रहा है। वहाँ के लोगों की जनभावना, वहाँ के कार्यकर्ताओं की जनभावना और पूरे संगठन की जनभावना आज परिवार की ओर काफ़ी आशा और उम्मीद के साथ देख रही है। जो विश्वास पूरे प्रदेश जनों को माननीय राहुल गांधी जी और प्रियंका जी के ऊपर में है, निश्चित रूप से वो चाहते हैं कि वे उनका प्रतिनिधित्व करें। अमेठी के साथ ही रायबरेली में 5वें दौर में 20 मई को वोटिंग होनी है। दोनों ही हाई प्रोफाइल सीटें हैं, लेकिन अब तक ना तो अमेठी और ना ही रायबरेली में कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिहार के दरभंगा में सिलेंडर ब्लास्ट से मचा हड़कंप। हादसे में एक ही परिवार के 6 लोगों की दर्दनाक मौत।
घटना के बाद पूरे इलाके में पसरा सन्नाटा। आग लगने से घर में रखे सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। यूपी के रायबरेली में संदिग्ध हालात में गेहूं के खेत में लगी भीषण आग। आग लगने से कई बीघा फसल जलकर राख हो गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीमों ने आग पर काबू पाया। यूपी के हमीरपुर में तेज रफ्तार कार और बस में टक्कर हो गई। बस की टक्कर में कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे में स्टीयरिंग में फंसकर पिता की मौत, मासूम बेटा भी घायल। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। बस छोड़कर चालक फरार। यूपी के गाजीपुर में सर्फिक टैंक की आड़ में चल रहा अवैध शराब का कारोबार। पुलिस ने छापेमारी कर अवैध शराब के 2 कारोबारी को पकड़ा। मौके से 15 लाख की कीमत की अवैध शराब भी जब्त। यूपी के सहारनपुर में सरकारी स्कूल में फटी रॉकेट लॉन्चर जैसी चीज। विस्फोट के बाद गिरे स्कूल की दीवार। गांव में अफरा तफरी का माहौल। देवबंद पुलिस ने बम के पुर्जे को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू की। यूपी के बदायूं में तेज रफ्तार डंपर से बाइक सवार को रौंदा गया। हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत, दूसरा घायल। गुस्साए परिजनों की पुलिस से नोकझोंक हुई। परिजनों का आरोप, पुलिस ने डंपर चालक को भगाया। यूपी के बहराइच में किराने की दुकान में घुसा 12 फीट लंबा अजगर। रेस्क्यू के दौरान सड़क पर ट्रैफिक के बीच रेंगता हुआ नजर आया। वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। हरियाणा के सोनीपत में बदायूं के 2 सगे भाइयों की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। पिकअप गाड़ी ने दोनों भाइयों को पीछे से मारी टक्कर। परिजनों में कोहराम मचा। यूपी के बहराइच में दरगाह परिसर में झूले के पास संदिग्ध परिस्थितियों में मिली अधेड़ के शव। इलाके में फैली दहशत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। दरगाह शरीफ पुलिस मृतक की पहचान कराने में जुटी। यूपी के सुल्तानपुर में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में नया खुलासा हुआ है। पड़ोस में रहने वाले युवक ने की हत्या। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। और इधर महाराष्ट्र में कांग्रेस को एक और झटका लगा है। दरअसल स्टार प्रचारक नसीम खान ने पार्टी का प्रचार करने से इनकार कर दिया है। देखिए 1 मिनट में पूरी खबर। महाराष्ट्र कांग्रेस को एक और झटका लगा है। स्टार प्रचारकों में शामिल नसीम खान ने कांग्रेस अध्यक्ष को पत्र लिखकर प्रचार अभियान समिति से इस्तीफा देने की घोषणा की है। नसीम खान ने कांग्रेस के राज्य में किसी भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिए जाने पर नाराजगी जताई है। चिट्ठी में लिखा कि कांग्रेस को मुस्लिम वोट तो चाहिए, लेकिन उम्मीदवार नहीं। महाराष्ट्र की कुल 48 लोकसभा सीटों में से एमवीए ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं खड़ा किया है। अबू आजमी ने भी पार्टी पर सवाल उठाए हैं, तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर प्रहार किया है कि 2 ऐसे दल, उद्धव ठाकरे और शरद पवार जी का, जिनके पास न दल का नाम बचा है न चुनावी चिन्ह बचा है, इसके बावजूद भी जो कांग्रेस दल राष्ट्रीय पक्ष है उसको पूरी तरह से अपमानित कर दिया। और वही कारण है कि मुंबई और महाराष्ट्र के कांग्रेस के नेताओं में पराजय का डर, एक और आपसी अनबन, आपसी झगड़े, और ये सारे कारण इनको ले डूबेंगे। रिपोर्ट रिपब्लिक भारत। इजराइल ने हिजबुल्लाह के कमांडर्स को लेकर बड़ा दावा किया। लेबनान हमले में हिजबुल्लाह के फील्ड कमांडर को मार गिराने का दावा किया। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम समझौता कराने के लिए मिस्र ने प्रतिनिधिमंडल इजराइल भेजा और इसके बावजूद गाजा पट्टी में देखा गया आसमान में काले धुएं का गुबार। इजरायली सेना ने दक्षिणी गाजा पट्टी के साथ अपनी सीमा पर दर्जनों टैंक और बख्तरबंद वाहनों को तैनात किया। इजरायली सेना ने राफा पर कब्जा करने की तैयारी की है और सरकार की मंजूरी मिलते ही ऑपरेशन शुरू किया जा सकता है। गाजा युद्ध के विरोध में फ्रांसीसी छात्रों ने भी विरोध प्रदर्शन किया। पेरिस विश्वविद्यालय परिसर में इकट्ठा हुए हजारों छात्रों ने कहा, विश्वविद्यालय में गाजा इजराइल के सैन्य अभियानों को बढ़ाने में शामिल किसी भी कंपनी के साथ अपना सहयोग समाप्त करे। गाजा में बंधक बनाए गए लोगों की रिहाई के लिए न्यूयॉर्क के कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रदर्शन हुआ। इजराइल के समर्थन में छात्रों ने निकाली रैली। ये रैली इजराइल हमास युद्ध के खिलाफ छात्रों के फिलिस्तीन समर्थक विरोध प्रदर्शन के जवाब में निकाली गई।